आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा कि पूत कपूत होता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माता जो है हमेशा त्याग के लिए, प्यार के लिए, विश्वास के लिए, भावनाओं के आदान प्रदान के लिए, बच्चों का ख्याल रखने के लिए जानी जाती है। पर आज हम आपसे एक ऐसी माता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके द्वारा अपने ही बच्ची को खत्म कर दिया गया है, जिसके द्वारा इस तरह की कलयुग की माता के बारे में आपको बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक औरत अपनी अय्यासी के लिए, अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए खुद अपने द्वारा जन्म दिए गए संतान को इस दुनिया से खत्म करके घर से फरार हो गई। और वो जो बच्ची थी वो महज 5 साल की थी। आप सोचिए कि महज 5 साल की बच्ची को, और वो खुद जिस माता ने ऐसा, जिसको जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में रखा, जिसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, उसके साथ ऐसा अन्याय कर रहा है। इतना घोर कलयुग आ चुका है। यहाँ पे उस परिवार वाले के सभी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस सभी चीजों के बारे में। आपको एक एक राय, एक एक व्यक्ति का आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि कितने परेशान हैं घर वाले और कितने दिनों से इस कष्ट के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। पूरा परिवार काफी कष्ट में है, काफी दुख तकलीफों से जूझ रहा है। यहाँ दादी मौजूद है, काफी रो रही है, काफी डिप्रेस है। आइए चलिए आपको मिलवाते हैं दादी से और बात करवाते हैं वो क्या सोचती हैं। उनकी दोनों पोती अभी मौजूद नहीं है, काफी तकलीफ में है दादी। आइए आपको दादी से मिलवाते हैं। सबसे पहले आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए ना। प्रणाम दादी, कैसे हैं आप? अभी तो कि आपको, आपकी पोती अभी नहीं है, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा दादी। बहुत बुरा लागे छे ने। पहले हमार छोट बड़की बेटी गौरी कुमारी नाम से पढ़े रे। गौरी नाम था। हाँ, गौरी नाम से। ओकरा कौन देवे मार दिल के छोटका बच्चा सोनाली नाम से। अब ओकरा लगे की कतो से की करके कोई पता नहीं रोइए छे। मत दादी, रोइए, मिल जाएगी बच्ची। हमरा सोनाली चाहिए, वो चारों टाका सजाए चाहिए। पहले बार जब पुलिस दबाव देती है तो ये घटना नहीं थी। हमारा घर में देखे की चीज नहीं रहती है। पैसा पहले बैठे के लेके दोनों बेर। पुलिस आपसे पैसा भी ली है? हाँ, पिछला बार पैसा लेके अगर तो पहले नहीं करती है ना, पुलिस के पकड़ती है, अगर शासन करती है, अगर माँ बाप के पकड़ती है, अगर पकड़ती है तो आई दशा है हमारा घर में ना के लेके। तब वो दिन हमारे बेटी के लगे। आपकी बड़ी बेटी को कौन ऐसा कर दिया, जो बच्ची थी आपकी, जो पोती थी? ठाकुर संग में केक के लेके चारों में चारों करने थे ना। बड़ी पोती रे बुझने थे, जब कह दिए मैं दादी के कब होता वो कौन में दे के छोटका बच्चा के लागे भाग गेल सोनाली के मार दिल के छे कोई खबर नहीं छे। आप सोचिए कि एक माँ इतनी गिर सकती है कि अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जन्म दी गई बच्ची को के उसको खत्म करके यहाँ से फरार हो गई है, और फरार हुई अपने आशिक के साथ, और इस परिवार को तड़पता हुआ, रोता हुआ छोड़कर चली गई है। वो महिला पहले भी 2-3 बार भाग चुकी है, लेकिन परिवार जो है समाज के इज्जत के लिए, अपनी दोनों छोटी बच्चियों के लिए, इनके हस्बैंड, इनकी दादी, इनका पूरा परिवार उनको अपने घर में दोबारा रखा, प्यार से रखा। कोर्ट में सब कुछ हुआ, सब कुछ लिखा पढ़ी हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और इस परिवार ने रखा, और फाइनली उसका अंजाम वो ये देती है इस परिवार को कि इस परिवार की बड़ी बच्ची को खत्म करके छोटी बच्ची को लेकर के फरार हो जाती है। और ये घर अभी इसी दुविधा में है कि मेरी छोटी बच्ची के साथ भी क्या हुआ होगा, छोटी बच्ची भी मेरी सलामत है या नहीं है। पुलिस से गुहार लगा रहा है लगातार, लेकिन पुलिस का इस पे कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इसके पीछे पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। तो आइए और भी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं। सर, आपसे एक बात पूछना चाहिए। सर, आप कौन है सबसे पहले? हम यहाँ गांव का आदमी है। गांव के आदमी हैं। सर, आपको क्या लगता है सर, एक माँ जो अपनी बच्ची के साथ ऐसा करके फरार हो गई है, ये कहाँ तक जायज़ है? एक माँ ऐसा कर सकती है सर, आप ऐसा सोचते हैं? माँ तो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन कलयुगी माँ जो कहा जाता है उसी तरह का माँ है, जो हर औरत इस तरह का नहीं कर सकता है घटना। ये औरत एक बार नहीं 2-2 बार भाग चुका है, 2-2 बार ला करके जो है घर में रखा है। तीसरा बार अगर भाग रहा था तो एक बच्चा है, दूसरा बच्चा को साथ में लेके चला गया। हो सकता है उस बच्चा होगा। तो हम प्रशासन से, वरीय पदाधिकारी से यही कहना चाहता हूँ कि इस पे जो है कानून कार्रवाई किया जाए। जो आदमी इसमें मतलब सम्मिलित है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, या जो उचित सजा इसके लिए हो उसको मिले। हाँ, उसको उचित सजा मिलना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, 8 साल शादी का हो गया था, 8 साल। 8 साल लोग साथ में रहे, प्यार से रहे,
पर्व त्योहार सब कुछ साथ में मनाया, खाया पिया, हंसा बोला, सब कुछ किया सर। उसके बाद भी वो महिला इस तरह की घटना को कर करके निकल जाती हैं। आप क्या सोचते हैं सर इस तरह की महिला के बारे में? देखिए, महिला जो है ना, महिला जो है हम्म, सब कुछ है। महिला हर एक रोल निभाती है। हम्म, माँ का भी रोल निभाती है, बहन का भी, हम्म, यानी बहुतों ऐसा है, हम्म, पत्नी का भी, हम्म, यानी बहुतों रोल निभाती है। लेकिन कुछ कुछ महिला ऐसी है हम्म, कि जो बहुत देखने में जैसे कि देखते हैं जैसे दुर्गा काली कुछ भी है, लेकिन जो उसका कर्तव्य जो है ना कुछ गलत होता है। हम्म, क्योंकि जो है विश्वास, ये दुनिया जो है विश्वास पे ही कायम है। दुनिया जो है विश्वास पे कायम है। लेकिन ये देखिए 8 साल हो गया इस महिला का शादी को, कम से कम 3 साल। 3 साल तो ठीक ठाक रहा। 5 साल के बाद इधर जो है कि कुछ ऐसा है कि जो मन चलन जो औरत है, अब उसका तो कह नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो माँ अपने कोख में बच्चे को 9 महीने रखी, उसको पाली-पोसी, अपना दूध पिलाई, उसको नहाई-धुआई, उसको चलना सिखाई। आप कैसे एक माँ मतलब क्या आप सोचते हैं इस तरह की माँ के बारे में, जो अपने बच्चे को मतलब कहा जाता है हम लोगों ने सुना है कि साँप अपने बच्चे को खा जाता है। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस तरह की महिला के देखिए, बारे में? इस तरह महिला को जो है ना, अब क्या कहेंगे, बोलने में भी कुछ शर्म आता है। एक पागल जो औरत होती है ना, जो रास्ते पे रोड पे जो टहलती है ना, वो भी अपना जो बच्चा जो होता है ना, उसको भी जो है ख्याल रखता है, आँख में ले करके देखते हैं कि जो सड़क पे टहलते हुए देखते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन इस महिला जो है, इतना गंदी महिला तो हम देखे नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं। क्योंकि देखते हैं कि जो अपना आशिक के साथ मिल करके जो है बच्चा को जो है, और जो है कि आशिक के साथ फरार हो जाती है दूसरी महिला बच्चा को लेके। और दूसरी बच्चा को ले गया है वो कि जिंदा है, वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो इससे इस महिला को क्या कहें। क्या ऐसा तो नहीं था कि इनके हस्बैंड इनको प्यार से नहीं रखते थे इसलिए ऐसा की, या इनका खुद कुछ ही इन्हीं में खराबी था? देखिए, अगर ऐसा खराबी होता तो ये 3-3 बच्चा नहीं होता। सही बात। अगर 8 साल गुजर गया, इतना दिन अच्छा था। अगर जो और जो ये कुछ दिन बीतने के बाद वो खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं इनके हस्बैंड। देखिए, हस्बैंड इसका जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, सीधा साधा है, भोला है। अगर दूसरे इंसान रहता तो इसको जैसे पहली बार जैसे तो ही घर, अपनाते नहीं। हाँ, अपनाते नहीं। ये 2-2 बार भागने के बाद भी अपनाए। 2-2 बार इसको अपना लिए, क्योंकि ये सीधा साधा है, भोला है, जो बताया वही समझ रहा। उसके बाद भी इनके साथ इतना गलती की। उसके उसके बाद भी जो है ऐसा विश्वास खो दिया, घात किया है। विश्वासघात किया। तो आपने कि कैसे एक महिला अपनी माँ के अपनी बच्ची के साथ एक माँ ऐसा कर सकती है, इतना उनके साथ गलत हुआ। आपने सभी का बयान सुना। आइए लास्ट में आपको इस गांव के पंच से मिलवाते हैं और उनका भी कुछ बयान लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना के बारे में? क्या कहेंगे, शर्मसार करने वाली घटना है। क्या कहेंगे इस घटना की, कितना बार कितना उल्लेख करें हम। सर एक एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है, आप सोच सकते, कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई औरत खुद के जन्म दिए हुए बच्चे के साथ ऐसा कर सकती नहीं, है? देखिए, इसमें मैं इस बात को काटना चाहूँगा। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मारेगी। उसके अंदर उस टाइम कोई चुड़ैल, कोई डायन, कोई प्रेत आत्मा थी जो ये काम को अंजाम दी है। नहीं तो एक माँ के बस में ये नहीं है कि जिस बच्चे को जन्म दी है उस वह उस टाइम कोई माँ नहीं थी, एक चुड़ैल थी। ऐसा मानिए कि एक चुड़ैल थी, एक नागिन थी, जो अपने ही पैदा किए हुए बच्चे को डस के भाग गई। क्योंकि कोई भी माँ इतने कष्ट से बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे के साथ ऐसा कदापि नहीं कर सकती है सर। सर आपको मतलब आप तो सर इस गांव के पंच हैं, सभी लोगों को जानते होंगे, इनके हस्बैंड को भी आप जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि इनका व्यवहार कैसा था, इनका स्वभाव कैसा था, ये कैसे इंसान थे। क्या ये अपनी पत्नी को कुछ कष्ट देते थे जिसके कारण उसका किसी और से संबंध हो गया, या उस औरत के चरित्र में ही कुछ बात मतलब कुछ ऐसा खराबी था जिसके कारण वो ऐसा की? देखिए, जहाँ तक इस उसके पति का बात है, कमा के खाने वाला इंसान था। पहले जो है बाहर में मजदूरी करता था, राजमिस्त्री का काम करता था। 3-4 साल से उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो खेती बाड़ी करके गुजर बसर कर रहा था। और जहाँ तक इसकी शादी को 6-7 साल तक मैंने इस तरह का कोई भी बात नहीं सुना या नहीं जाना कि इनकी वाइफ वध चलन है या किसी के साथ अफेयर है, कि मारपीट किया या खाने पीने का दुनियादारी। देखिए, घर परिवार में छोटी मोटी बात होती है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई जिसको लेकर इस बात को हम सेट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी कदम उठाना उसके लिए मजबूरी हो गया होगा।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे हैं, हमने भी बात किया है, काफ़ी तकलीफ में है।